नमस्कार साथियों, विधि शास्त्र के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं समान नागरिक संहिता के विषय में। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि देश भर में इस संस्कृति सेक्शंस की बहुत ही चर्चा है। अनुच्छेद 44 जिसको कि हम लोग कहते हैं, और अंग्रेजी में समान नागरिक संहिता, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है। आखिर क्यों है इसकी देश में चर्चा, और क्या है ये अनुच्छेद 44? साथ ही आखिर इसका देश भर में विरोध क्यों हो रहा है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है। तो बात करते हैं समान नागरिक संहिता के विषय में। वर्ष 1947 में जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, उसके पश्चात से ही 26 जनवरी 1949 को जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें ही उसके नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 के बारे में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस कानून समान नागरिक संहिता को लागू करने के विषय में। तो उस समय की जनसंघ एवं भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों में से ही 3 मुख्य एजेंडा रहे हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर राम मंदिर, नंबर 2 पर अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाने, और तीसरा समान नागरिक संहिता को देश भर में लागू करना। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व में राम मंदिर व वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा करके 2 एजेंडे को पूरा कर दिया गया है। तो वही तीसरा, जो कि समान नागरिक संहिता कानून है, इसको लाने की कवायद अभी जारी है। तो अब बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता की क्यों जरूरत पड़ी और क्यों इसके लिए इसको कहा। तो इसमें प्रत्येक राज्य की उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी समय समय पर इस पर चिंता जाहिर की गई, और कई ऐसे मामले आए जिस पर की न्यायपालिका के द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों को इस संबंध में कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए गए। तो बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता के विषय में। तो अभी हाल में ही सबसे पहले भारत के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके उत्तराखंड से की सरकार, जिसके कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ही 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसको कि कैबिनेट के द्वारा पारित कर दिया गया, और उसको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 13 मार्च को अनुमति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार से समान नागरिक संहिता की उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसको 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 कब से। तो ब्रिटिश काल के दौरान ही वर्ष 1835 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें बताया गया था। यदि बात करें पूर्व में, तो गोवा भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर वर्ष 1887 यानी कि पुर्तगाली कानून के आधार से ही वहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। अब बात ये करते हैं कि समान नागरिक संहिता क्यों लागू की गई, और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है जानने की कि अभी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है। तो वहीं भारत की केंद्र सरकार द्वारा भी 22वें विधि आयोग के द्वारा पिछले वर्ष 2023 में जून माह में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिस पर कि 30 दिनों के अंदर देश भर के समस्त आम नागरिक संगठनों व धार्मिक क्षेत्र से आने वाले लोगों से उसकी राय शुमारी मांगी गई थी। इस पर जो कि केंद्र सरकार एक समान नागरिक संहिता कानून जो कि लाने की बात कर रही है, और जिस पर की तैयारियां भी चल रही हैं। तो इस कानून के संबंध में देश भर के लोगों से इस पर राय शुमारी की गई थी। वह राय 1 माह के अंदर 30 दिनों के लिए राय मांगी गई थी। तो इस पर भी कानून अभी बनाने की तौर चल रही। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इस कानून को लाने के पीछे की मंशा क्या है और कानून क्यों लाया गया। क्योंकि भारत में अलग अलग धर्मों के तमाम लोग रहते हैं, परंतु यहाँ पर आपराधिक कानूनों में तो समान है, परंतु जो निजी जो धार्मिक हैं उनमें सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं व प्रथाएं हैं। यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो इसमें सभी देश भर के जितने भी नागरिक हैं उन सब पर एक समान कानून लागू होगा। अभी हाल में प्रत्येक मत के जो लोग हैं उनके अपने अलग अलग पर्सनल कानून होते हैं, जबकि इस कानून पे लागू हो जाने से देश भर के सभी लोगों के लिए एक समान ही कानून लागू होंगे।
तो बात करते हैं कि अभी क्या है, तो वर्ष 1941 में BN राव की समिति के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिस पर कि कानून बनाने की कवायद की गई थी, जिसमें हिंदुओं के लिए विवाह के लिए, गोद लेने के लिए और तमाम उन चीज़ों के लिए वर्ष 1955-56 में कानून बनाए गए थे। जबकि अन्य धर्म मुस्लिम, ईसाई, पारसी इन सब के लिए कानून नहीं बनाए गए, बल्कि इनके अपने पर्सनल कानून ही थे। इस प्रकार से दोनों में ही काफ़ी विभाजन था। अब यदि बात करें पुराने कानूनों में, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य ऐसे जो कानून है जिस पर कि संपूर्ण देश भर के नागरिकों को एक साथ कानून पर लागू होता है। जबकि रिलीजियस जो कानून है वो सबके अलग अलग हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू, बौद्ध, जैन इत्यादि को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म हैं उन सबके अपने निजी निजी कानून हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये क्यों लाना पड़ा और इसमें क्या क्या बात करें। यदि इस कानून के लागू होने के लिए, तो अभी वर्तमान में सभी धर्मों के लिए गोद लेने के लिए, तलाक, विवाह इत्यादि, या फिर उत्तराधिकार लेना हो, या फिर किसी प्रकार के बच्चे को गोद लेना, तो इस सबके लिए अलग अलग मजहब में अलग अलग कानून बने हुए हैं। जबकि यह समान नागरिक संहिता जब लागू हो जाएगी तो इसमें सभी के लिए एक समान कानून बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू क्यों नहीं हो पाया था। तो उसके पीछे कारण ये है कि भारत विविधताओं भरा देश है। यहाँ पर हर मत, पंथ, मजहब के अलग अलग प्रांतों के लोग रहते हैं। साथ ही साथ में हर राज्य में अलग अलग धर्मों के अलग अलग मान्यताएं व रीति रिवाज वगैरह। बात करें यदि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू के विषय में, तो इस देश में सबसे ज़्यादा अभी हिंदू है। तो हिंदुओं के हर राज्य में व हर जनपद में अलग अलग मान्यताएं व अलग अलग प्रथाएं हैं, जिसकी वजह से यह कानून संपूर्ण जगह पर लागू नहीं हो पाया था। तो अब यदि इस कानून को जब ये कानून लागू हो जाएगा तो संपूर्ण देश भर में एक समान ही सबके लिए हो जाएगा। अगर बात करें कि इस कानून को लागू होने के बाद से देश में क्या क्या बदलाव होगा, तो उस बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो अभी कानून लागू किया गया है, इसमें से काफ़ी बदलाव हो जाए। जैसे कि पहले महिलाओं को, जो शादीशुदा महिलाएं होती थी, उनको की संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता था, परंतु यह कानून लागू होने के पश्चात से बेटे व बेटियों को समान अधिकार संपत्ति में प्राप्त होंगे। तो वही मुस्लिम महिलाओं को तलाक व हलाला से निजात मिलेगी, यानी कि तलाक व हलाला अब जो भी है वह एक प्रक्रिया जो है कानूनी के तहत ही होगी। अब कोई भी रिलीजियस तौर पे उसको नहीं कर सकता। साथ ही मुस्लिम महिलाएं भी अब गोद ले सकेंगे। और शादी अब इसमें यहाँ पर लड़के व लड़कियों की उम्र भी निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि कई मजहबों में ऐसा है कि जहाँ पर लड़कियों की उम्र कम होती है, जहाँ पर बाल विवाह अत्यधिक होता है, लेकिन यहाँ पर अब लड़के की उम्र जो कि देश भर में जो चल रही है कि जो कि 21 वर्ष व लड़कियों की उम्र 18 वर्ष है। तो वह कानून लागू हो जाने के साथ में अब कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, लड़का या लड़की, तो उसके लिए जो निर्धारित उम्र की गई है वह 21 वर्ष व लड़की की 18 वर्ष है। तो उसी के तहत ही यह हो पाएगा। इसके पश्चात अब कोई भी व्यक्ति जो है वह तलाक एक तरफा नहीं दे पाएगा, यानी कि अभी मुस्लिम धर्म में ये होता था कि मुस्लिम पुरुष ही महिलाओं को तलाक दे देते थे, जबकि महिलाएं नहीं दे पाती थी, परंतु अब ऐसा नहीं, अब दोनों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति जो कि गोद लेना चाहता, मुस्लिम महिलाएं जो कि किसी बच्चे को गोद लेना चाहती हैं, तो उनको भी अधिकार प्राप्त होगा। साथ ही साथ में यदि कोई संपत्ति है जो बेटा व बेटी में अभी तक वितरित नहीं होती थी, वो भी बराबर से वितरित की जाएगी। बात करें यदि लिव इन रिलेशनशिप की, तो इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के विषय में भी काफ़ी विस्तार से बताया गया और कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप को भी यदि कोई व्यक्ति रहता है तो उसको कानूनी मान्यता मिलेगी। साथ ही साथ में उसको लिखकर एक डिक्लेरेशन फार्म देना होगा। यदि वो गलत करता है या गलत उसका डिक्लेरेशन फार्म गलत भरकर देता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये जो कानून लाया गया है यह काफ़ी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ इस कानून से राज्य के जितने भी नागरिक हैं उन सबके समान अधिकार हो जाएंगे, सबको एक साथ ही वो मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर अब शादी को अनिवार्य पंजीकरण कर दिया गया। जी हाँ, शादी करने के 2 माह के अंदर ही यहाँ पर आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। और इस
कानून के लागू हो जाने से गांव स्तर तक भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है और शीघ्र अतिशीघ्र केंद्र सरकार भी इस पर जल्द ही कानून लेकर के आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं ये कानून की जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही कानून की अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। नमस्कार।